बाइक चालकों के लिए बड़ी चेतावनी, एक गलती पर 25,000 तक का जुर्माना। अगर आपके पास बाइक है, स्कूटी है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको पता है बाइक हो या स्कूटी हो, इन दोनों का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका चालान भी देखते हो बहुत ज़्यादा आ रहा है। पिछले सालों के तुलना में बहुत सारे लोगों का चालान हो रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि लोग जो है अब बाइक से भी ज़्यादा चल रहे हैं, स्कूटी से भी चल रहे हैं, क्योंकि अब जो है स्कूटी वगैरह सस्ता में मिलने लगा है, बाइक वगैरह मिलने लगा है, इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गया है, इलेक्ट्रिक बाइक भी आ गया है, समझ रहे हो। और हर क्लास के लोग इसको खरीद पा रहा है, चाहे वो गरीब परिवार से हो, चाहे वो अमीर परिवार से हो, चाहे वो मिडिल क्लास से हो, हर कोई इसको अब आसानी से ले रहा है। मतलब पहले क्या होता था, लोग साइकिल खरीदता था तो साइकिल लेता था, बड़ा बड़ा लोग लेता था, धीरे धीरे गरीब लोग भी साइकिल खरीदने लगा। अब क्या हुआ, लोग जो है धीरे धीरे बाइक खरीदने लगा, तो जिसके पास पैसा था वो बाइक खरीद रहा है। धीरे धीरे अमीर लोग भी अब पहले बाइक लेता था, अब गरीब लोग लेने लगा, वही चीज़ें होने लगा है। मतलब अब बाइक जो है साइकिल की तरह हो चुका है, कोई भी खरीद लेता है। तो इसमें जो है चालान लोगों का कट रहा है और उसको पता नहीं है, और लोग जो है जाम में फंस जाता है। इस वजह से लोग जो है बड़े बड़े लोग भी बाइक स्कूटी से निकलते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि पतली गली से आसानी से निकल जाता है, उनको लंबा रास्ता तय नहीं करना होता है, समझ रहे हो साथियों। अगर आपके पास बाइक है तो आप आसानी से निकल सकते हो, तो इस वजह से लोग जो है दो पहिया वाहन को लेके निकलते हैं। तो सरकार इस चीज़ को समझ रही है और इस चीज़ को बढ़ावा भी दे रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसमें कुछ नए नियम आए हैं, नए रूल एंड रेगुलेशन दिए गए हैं बाइक और स्कूटी को लेकर के, टू व्हीलर को लेकर के। तो इस वीडियो में इसी को लेकर के बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किए हो लाइक कर ले, और घंटी को नहीं बजाए हो तो बजा दे, समझ रहे हो। और सब्सक्राइब कर लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा फैमिली बनने के लिए आप लोगों को धन्यवाद मैं चाहता हूं, आप लोग सारे लोग करेंगे। और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर शेयर करें। अब देखिए, जो दो नियम हम बात कर रहे हैं बाइक और स्कूटी को लेकर के, नए नियम आए हैं, इस वीडियो को देखना बेहद जरूरी है। समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है साथियों। अब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम ग्रुप में, है ना, स्टेटस वगैरह में। देखिए यहाँ पे क्या है, वीडियो को मैं आपको बताऊं, यहाँ नियम आपको समझिएगा। सबसे पहले जानेंगे आखिर सरकार की सख्ती इतनी क्यों बढ़ गई है। अब देखिएगा, आजकल लोग जाता है कहीं भी किसी भी राज्य से, 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ। अब कहीं भी बाइक से जाइए, देखिए आपको जो है कहेगा हेलमेट क्यों नहीं पहना है, हेलमेट चेक करेगा, चलो इसका चालान मारो, मनमाना 1000, 2000, 2500, 3000 चालान कर दिया। और कई सारा पुलिस तो 200-500 में लेके भी करता है। तो वो सारी चीज़ें मैं बात करूंगा साथियों, क्योंकि यहाँ पे भारत में दो पहिया वाहन का सबसे ज़्यादा जो है इस्तेमाल हो रहा है। आजकल देखते होंगे अमीर लोग भी बाइक से चलता है, ऐसा मत समझना कि अमीर लोग खाली 4 व्हीलर पर ही चलता है। अगर उसको मार्केट वगैरह घूमना होता है, सामान वगैरह लाना होता है, तो बाइक से ही जाता है। मिडिल क्लास के लोग चलता है, अमीर लोग भी चलता है, समझ रहे हो। अब देखिए, चाहे वो गांव हो, कस्बा हो, हर जगह बाइक का जो है चलन बढ़ चुका है, समझ रहे हो। शहरों में भी हर जगह बाइक देखने को मिलता है, स्कूटी देखने को मिलता है, लोगों का पसंद बन चुका है ना। अब देखिए, आपका भी पसंद क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, सिर्फ 4 व्हीलर ही चलाते हो, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बात करूँगा सरकारी आंकड़ा के अनुसार, जो रिपोर्ट आ रहा है उसके अनुसार मैं बात करूँगा। दुर्घटनाएं जो हो रहा है, सबसे अधिक जो मौतें हो रही है, अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह करता है तो सबसे ज़्यादा 2 पहिया वाहन से हो रहा है, बाइक से हो रहा है। आप लोग आए दिन सुनते होंगे कि इस बाइक का उस ट्रक में टक्कर हो गया, किसी का स्कॉर्पियो से ट्रक हो गया, किसी का ट्रैक्टर से ट्रक हो गया, मतलब टक्कर हो गया, कोई गाछ मतलब वृक्ष से कोई टकरा गया, कोई किसी घर में जाके मार दिया, समझते हैं, कोई बाइक में ही टकरा गया। दुर्घटनाएं हो रही है लगातार, इसके पीछे कारण है। आपको ट्रैफिक नियम पता नहीं है, या जिस आदमी ने धक्का मारा उसको पता नहीं है, सही से वो देख नहीं रहा है, समझ रहे हो। दूसरे देशों में इस तरह की घटनाएं बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है। 100 में 90% तक नहीं होता है, 10% तक हो सकता है, बाई चांस गलती से, वो भी गलती से, समझ रहे हो, देख नहीं पाया, कोई कारण हो। यहाँ तो जानबूझ के आदमी धक्का मारता है, एक्सीडेंट करता है।
अभी देखिएगा, मैं बात करूंगा जो कि स्कूटी से लेकर के जितने भी लोग छोटा वाहन लेके निकलते हैं, आए दिन हम सुनते रहते हैं, खासकर अपना जिला में ही हम जहाँ रहते हैं ना साथियों, यहाँ पे भी देखते हैं और आप लोगों के लिए रेगुलर हम वीडियो बनाते हैं। अब ये घटनाएं हो रही है, देखिए उतनी बड़ी लापरवाही जो है यहाँ पे देखने को चालान में भी हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, अरे एक बाइक पर लोग जो है 3-3 को बैठ के जा रहा है। ये कब से कौन सा नियम में आ गया, बाइक पर 3 आदमी बैठ के जाओगे भाई? बाइक पर 2 आदमी बैठ के जाता है, मैक्सिमम 2, और दोनों हेलमेट पहन के जाओगे, नियम ये कहता है। समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ें, और 3-3, 4-4 लोग हम देख लेते हैं कभी कभी बाइक पर बैठा हुआ है। समझ रहे हो? आपके यहाँ आपने देखा है ना 3 लोग 4 लोग, बताइए कौन सा राज्य से वो बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर लोग जो है इस तरीके से ट्रक के आगे चल रहा है, ट्रक के पीछे चल रहा है, उसमें भी घटनाएं होती है। कभी ट्रक पिछल के गिर जाता है, एक्सीडेंट हो गया, मर जाता है। कितनी एक्सीडेंट होती है, घटनाएं। हम लगातार आप लोगों को शिक्षित करते हैं, जब भी गाड़ी चलो ट्रक के आगे पीछे मत रहो। पीछे रहोगे 100 मीटर पीछे रहो, आगे रहोगे 100 मीटर 200 मीटर आगे रहो, हर हमेशा उससे आगे रहो। समझ रहे हो? उसको दिखाई नहीं देता ऊपर में आपका बाइक, नीचे पता भी नहीं चल पाता है। इसलिए इस नियम को जानना बेहद जरूरी है साथियों। मैं बता देता हूं आप लोगों को, मतलब एक छोटी सी गलती भी होती है ना तो जिंदगी जो है बर्बाद हो जाता है। समझ रहे हो साथियों? जैसे अगर मान लीजिए आपके यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका माता पिता, उसका बेटा चला गया, किसी का जो है पति चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का पिता चला गया, इस तरीके से होता है। तो इसलिए नियम को जानना बेहद ज़रूरी है। और देखिए सबसे पहला नंबर हम बात करेंगे यहाँ पे जो है, जो आपका यहाँ पे ट्रैफिक जो विभाग है, परिवहन जो विभाग है, बहुत सारे ऐसे नियम है जो लागू किया है। उसमें से कुछ ऐसे नियम है जो कि आज के इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा और जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि हेलमेट न पहनना। अक्सर हमने देखा है बहुत जगह लोग जो जाता है बिना हेलमेट का, और जब पूछता है ट्रैफिक पुलिस वाला क्यों हेलमेट नहीं पहना, अरे यहीं तो थोड़ा सा काम था, बगल वाला गांव से आए हैं, यहीं हम जा रहे हैं। भाई कहीं भी जा रहे हो हेलमेट पहन के चलना है, चालान हो जाएगा, झूठ मूठ का गाड़ी भी जब्त हो सकता है ज़्यादा बार अगर चालान हो रहा है तो। समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखना है। सीधे 2500 तक का चालान कर सकता है हेलमेट का, याद रखिएगा। तो लाइसेंस आपका सस्पेंड भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हेलमेट नहीं पहने तो बहुत बड़ा आप जो है प्राइज़ जीत लिए। पहली बार पुलिस हो सकता है छोड़ दे, आपको समझा बुझा दे, कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना, कहीं कहीं चालान भी काट देता है, उसका कोई गारंटी नहीं है ट्रैफिक पुलिस का। इसलिए सरकार ने जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी कर रही है ताकि लोग सख्त हो, हेलमेट पहने और नियम का पालन करें। समझ रहे हो? अब देखिए, अब देख सकते हो चालान धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहा है। अब कितने रुपये का आपको देने पड़ेगा हेलमेट का अगर नहीं पहन रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बता दिया। 2500 तक का हेलमेट का आपको जुर्माना कर सकता है, और यहाँ पे पकड़े जाने पर कई सारे, और ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने तक सस्पेंड भी किया जा सकता है। समझ रहे हो? ये नियम है। आप देखिए यहाँ पे हेलमेट पहनना क्या है, जैसे कि उसमें लिखा रहता ISI मार्क उसमें रहता है हेलमेट में, या तो BIS मार्क वाला हेलमेट आपको पहनना है। 2 तरह का है, एक ISI और एक BIS। यही प्रमाणित हेलमेट आपको पहनना है साथियों। समझ रहे हो? ये ज़रूरी ना कि किसी दूसरा कोई हेलमेट पहन लेना है, याद रखिएगा हेलमेट यही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब ये नियम आपको समझना होगा। और बहुत सारे लोग दुर्घटना में, खास करके अभी मैं आपको बात करूँ, 60% से ज़्यादा होते हैं सिर में चोट लगने की वजह से होता है। 60%, यानी 100 में 60 लोग सिर में चोट लगने की वजह से ही मरते हैं, 60-65 लोग। समझ सकते हो? और क्या है, वो पूरा फेस में हेलमेट नहीं लगाते हैं, गिरते हैं आधा हेलमेट पहनते हैं, या पूरा कम दाम का हेलमेट पहनते हैं। ISI देखो जो हमने बताया था, ISI या BIS मार्क वाला हेलमेट वो नहीं पहनता है, इस वजह से भी लोगों का मौत हो जाता है। तो यहाँ सबसे चीज़ें आपको यहाँ समझने होगा। और आजकल जो है यहाँ पर बहुत सारे उनके पेरेंट्स जो माता पिता होते हैं उनका लापरवाही भी होता है। हमने देखा है अपने बेटे को छूट दे देता है। अब छूट क्या दे देता है, उसका बेटा 12 साल का है, कोई बेटा 13 साल का है, 15 साल का है, अब 18 साल पूरा भी नहीं है, 15-16 साल का है, वो बाइक चला रहा है। समझ सकते हो बाइक चलाने का उम्र कितना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनने का उम्र कितना है, 18 साल है ना। बाइक चलाइए, जो भी गाड़ी आप चलाइए, 18 साल चाहिए है ना, तभी आप चलाइएगा। देखते हो 13 साल का है, 12 साल का लोग चला रहा है,
स्कूटी चला रहा है। इस तरह का देखने को मिलता है साथियों। इसीलिए मैं आपको बता दूं, अपने जान की जोखिम खुद डालता है। इसका भी नियम डाला गया है, अगर आपका बच्चा का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, 18 साल से कम है, तो उसका गार्जियन को जुर्माना लगेगा, गार्जियन को सजा होगा, पेरेंट्स को सजा होगा। इस बात को समझ लीजिए, नहीं कि बेटा पकड़ाएगा बच्चा है छोड़ देगा, नाबालिग है तो छोड़ देगा। इस बात को समझिएगा, इसलिए नियम बता रहा हूं मैं। बच्चे का जो है सबसे मेन बात है, आप समझिएगा, जो बच्चा है, जो नाबालिग है, उनको विशेषकर बाइक या स्कूटी न दें, नहीं तो आपको जुर्माना लगेगा, आपके नाम से आपको सजा भी हो सकती है। पेरेंट्स को सजा होगा, बच्चे को नहीं होगा। और समझिए, उनकी जान में मतलब जोखिम में डाल रहे हो आप, समझ रहे हो कैसा पेरेंट्स हो साथियों। इसलिए मैं आपको बता देता हूं, इसलिए आप लोग समझिएगा, नियम आपको पता नहीं है, गलती कर रहे हो, गलती पे गलती कर रहे हो, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। उसके अलावा समझिए दूसरा नियम में क्या है। दूसरा नियम में बिना लाइसेंस बाइक चलाने पर भारी जुर्माना है। अभी देखो, हम बाइक चलाते हैं तो मेरे 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों लाइसेंस मेरा है, लेकिन हम चलाते 2 व्हीलर ही हैं। हमने 4 व्हीलर भी चलाने में जानता हूँ, तो लाइसेंस बनाया हूँ टेस्ट वगैरह दे के। तो इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम बाइक चलाने नहीं जानते, लाइसेंस बना लिए, जानते हैं तो ही बनाए हैं। और क्या है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस का वाहन चलाने पर जो है आप पर यहाँ पे समस्या हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, और बहुत बड़ी परेशानी में भी पड़ सकते हो। मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। इस तरह का वीडियो आपको देखने को जो है यूट्यूब पर बहुत कम मिलेगा। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ साथियों, सबसे पहले यहाँ पे आपको सोचना होगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गाड़ी तो चलाते हैं लेकिन उसको स्किल नहीं होता है, किस तरीके से वो गाड़ी चलाना है उनको पता नहीं रहता है, घिसड़ के चला रहा है ना, कहीं इधर गया कहीं उधर गया, ऐसे 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 लहरिया कट में चलाता है। साथियों, बहुत सारे ऐसे देखते, लापरवाह तरीके से काम करता है। इस तरह आपको नहीं करना है। आप कहीं भी जा रहे हो, कह सकते हो एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। और देखिए यहाँ पे क्या, लाइसेंस लेने से आपको जो है बहुत सारी जो है समस्या का निदान हो जाएगा, चालान वगैरह नहीं लगेगा, है ना, चलाने सीख गए हो, ये सारी चीज़ें होता है। तो देखो वहाँ पे क्या है कि आपको लाइसेंस बनाना तो RTO में आपको जाना होगा, या ऑनलाइन का ज़माना, ऑनलाइन कीजिए, RTO में विजिट करवाइए, आप लाइसेंस वहाँ बना सकते हो, टेस्ट देके, है ना। जो लाइसेंस के लिए जो कागजात है वो आपको देना पड़ेगा। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको वहाँ पे अगर पकड़े जाते हो, अगर ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ता है बिना ड्राइविंग लाइसेंस का, तो 5000 तक का जुर्माना आप पर ठोक दिया जाएगा, याद रखिएगा, समझ रहे हो। पकड़े जाने पर वहाँ पे आपको 5000 का जुर्माना आपको देना होगा। और ये समझ लीजिए, ये नहीं कि जुर्माना आप उसको कैश में दे दीजिएगा, वो अपना जेब में भर लेगा, कहेगा 500 1000 दे दो निकल जाओ, आपको ऑनलाइन चालान काट देगा वो। और ऑनलाइन कटता ही है, अब ऑनलाइन का ज़माना हो गया, ऑनलाइन होगा, ठीक है, कैश नहीं देना है। और यहाँ पे समझ लीजिए 5000 का। और आगे मैं आप लोगों को बता दूँ, लाइसेंस सबसे पहले सस्पेंड होता है, अगर बार बार अब इस तरह करोगे तो लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है दोबारा, अगर पकड़े जाओगे बिना लाइसेंस का। तो अगर लाइसेंस मतलब है तो होगा सस्पेंड, समझ रहे हो। जैसे हेलमेट नहीं पहने हो, आपका गाड़ी का पोल्यूशन नहीं है, आपका गाड़ी का RC कार्ड नहीं है, गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं, तो लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। इसके अलावा देखिए, मैं आपको और भी बता दूं, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और आपका गाड़ी भी जब्त भी हो सकता है, कोई भी पेपर अगर नहीं रहा साथियों, समझ रहे हो। उसके बाद तीसरा नंबर क्या है, ओवर स्पीडिंग पर आपको 2000 तक का चालान है। ओवर स्पीडिंग क्या होता है, आप लोग देखते होंगे, अरे अपाची गाड़ी हम चला रहे हैं, बुलेट चला रहे हैं, आप देखते होंगे, अरे हम तो बुलेट चला रहे हैं, अपाची, कौन कौन गाड़ी, ग्लैमर चला रहे हैं, तो हम फलना गाड़ी चला, होंडा का चला रहे हैं, तरह तरह के TVS चला रहे हैं, 80-90 स्पीड पे चल रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ओवर स्पीड गाड़ी चलाओगे, लिखा रहता है मार्केट में 40 km 20 km 20 किलोमीटर जहाँ लिखा 20 चलेगा पर घंटा के रफ्तार से, है ना। तो वहाँ पर उसी तरीके से चलाना है। ट्रैफिक पुलिस का एक वहाँ पे एक गाड़ी रहता है, उसमें कैमरा लगा रहता है, आप कितना स्पीड से चल रहे हो वो देख लेगा, आपका गाड़ी का नंबर का फ़ोटो खींच के आपको चालान ऑटोमेटिक काट देगा। अगर ज़्यादा स्पीड में चल रहे हो, हाईवे भी ट्रैफिक पुलिस का गाड़ी खड़ा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, हम भी अक्सर देखते हैं। अगर वहाँ 60 km स्पीड है, अगर आपका 70 चल रहा है तो ऑटोमेटिक चालान काट देगा, इसका भी चालान होता है। बहुत सारे लोग, हीरो बाबू लोग क्या करते हैं, गाड़ी में साइलेंसर लगवा लेते हैं। अरे आप लोगों, हमने देखा है, हमको बहुत ख़राब लगा, बुलेट में कट 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 कट, हम बोले इतना आवाज़ तो नहीं करता बुलेट भाई, कट 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 कर कहाँ से आवाज़ आ रहा है। तो वो साइलेंसर को मॉडिफाई करवा लेते हैं हीरो बाबू बनने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए।
अगर वैसा ट्रैफिक पुलिस देखा तो उसका अलग से चालान लगेगा और गाड़ी भी जब्त हो सकती है, याद रखिएगा। समझ रहे हो ना। साइलेंसर अगर गाड़ी में मॉडिफाई करवा लिए हो, ऐसा भी बहुत सारे लोग हॉर्न को जो होता है उसको भी मॉडिफाई कर लेते हैं, तो उसमें भी आपको जुर्माना लग सकता है साथियों, याद रखिएगा। समझ रहे हो। तो गाड़ी का जो स्पीड होता है, जहाँ मार्केट में 20 चलना है, नॉर्मल रोड में जहाँ है आबादी में 40 चलना है, खुला है हाईवे में कहीं कुछ नहीं है तो वहाँ 60 चलना है, वहाँ लिखा रहता है। समझ रहे हो। तो याद रखिएगा 60 स्पीड से नॉर्मल होता है, और खुला जगह में चल रहा कोई गाड़ी वगैरह नहीं है वहाँ पे, और वो आप चला रहे हो 80 में 90 में, तो वहाँ पे आपको चालान काट दिया जाएगा। चाहे 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, उसको भी उतने ही चलना है स्पीड में। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे 2000 का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। जेब गर्म करके रखिएगा, जेब गर्म करके रखिएगा अगर इस तरह की गलती आप करेंगे तो साथियों, याद रखिएगा। मैं वीडियो सिर्फ झारखंड और बंगाल का नहीं बना रहा हूँ, नहीं कहता कि झारखंड, बंगाल, बिहार, यूपी, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, नहीं, मैं 2800 राज्य की बात कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो। पूरे देश की, चाहे वो यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, सारे लोगों के लिए यहाँ पे जो स्पीड की जो नई लिमिट है शहरों में, जैसे कहीं कहीं 40 km होता है, 50 km होता है, 60 km, इससे ऊपर नहीं चलाना है। समझ रहे हो। वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। तो ये निर्धारित किया जाता है, नहीं तो 2000 का चालान आपका काटा। बार बार इस तरह होगा तो लाइसेंस आपका सस्पेंड हो जाएगा, वाहन भी जब्त हो सकता है। समझ रहे हो ना। इसलिए यहाँ पे हर शहर का हर चौराहे पर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस तैनात रहता है, या तो उसका गाड़ी भी देखते होंगे, ट्रैफिक पुलिस का अलग से रहता है। समझ रहे हो। तो यहाँ पर है साथियों, और कैमरा लगा रहता है, आप तैनात रहे ना रहे, वहाँ पे ऊपर में कैमरा लगा रहता है। अब स्पीड से निकलोगे आपका चालान कर दिया जाएगा ऑटोमेटिक, याद रखिएगा। इसलिए मैं ध्यान रखिएगा, हाईटेक कैमरा लगा रहता है, दूर से ही आपका गाड़ी का नंबर वो खींच लेगा साथियों। समझ रहे हो। और आप सीट बेल्ट नहीं पहने उसका अलग लगेगा, आप हेलमेट नहीं पहने ऑटोमेटिक वो स्कैन कर लेगा, है ना। बिना नंबर का तो गाड़ी चलेगा ही नहीं, समझ नहीं रहे हो। इसलिए, और उसके बाद देखिए चौथा जो अपडेट है वो समझिएगा, शराब पीकर वाहन चलाना। हमने देखा है बहुत सारे लोग हीरो बाबू बनते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वाइन, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। जैसे कुछ राज्यों में, जैसे बिहार में बैन है, मान लीजिए झारखंड में चालू है, मान लेते हैं, तो वहाँ पे तो लोग उतना चेक नहीं करते, लेकिन बिहार में तो बैन है। और यहाँ पे तो वहाँ पकड़े जाओगे तो गाड़ी का अलग से बिल कराना होगा। आप शराब पी, आपका भी अलग से बिल होगा, गाड़ी भी जब्त होगा, आप भी जब्त होंगे, मतलब आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा। और गाड़ी को तो थाना में सड़ा ही दिया जाएगा, उसका अलग से कोर्ट से बिल होगा। समझ रहे हो। तो यहाँ पे 6 महीने तक का जेल का सज़ा है शराब पीने में, और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका सस्पेंड हो सकता है। इस बात को समझिएगा, मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सरकार की तरफ से बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। हमारे पास कितने लोग बाइक छुड़वाने के लिए आते हैं, शराब पी के गाड़ी चलाया, पर डिक्की में शराब था, पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, जाके बेल करवाते हैं। बाइक को छुड़वाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पहली बार शराब पी के चला रहा है तो वो आदमी जो छूटता है उसको छुड़वा देते हैं, फिर सेकेंड बार पकड़ाता है, फिर लंबे समय तक चल रहे उसको जेल में रहना होता है। समझ रहे। तो ये चीज़ है, तब समझिएगा। ट्रैफिक पुलिस जो है आपका चेक कर लेगी, उसके पास एक मशीन होता है, समझ रहे हो, उसके थ्रू जो है, उसके जरिए, जिसको कि आप लोग ब्रेथ एनालाइजर बोलते हो, वो मशीन से चेक कर लेता है, अल्कोहल टेस्ट कर लेता है कि आप शराब पिए हो या नहीं पिए हो। समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपका चेक हो जाता है, और वहाँ पे आपका 10,000 का चालान या 3 महीने की जेल, या गाड़ी भी जब्त हो सकता है, लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। और यहाँ पे 18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर चलाओगे तो वहाँ पे आपको भी सज़ा होगा आपके गार्जियन को, और 25,000 तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। समझ रहे हो। तो ये वीडियो में इतना ही हम कहना चाह रहे थे। तो आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी को दबा दें, और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर शेयर करें, और कमेंट करें कौन सा गाड़ी चलाते हो, कौन से राज्य से हो। धन्यवाद।